नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सिंचाई और जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण किया गया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण किया है और विभागीय अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल फाइलों की साफ सफाई के संबंध में ये दिशा निर्देश दिए गए। जल शक्ति मंत्री ने निरीक्षण किया है और कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने ये दिशा निर्देश दिए हैं, जहां पर फाइलों की साफ सफाई और रखरखाव को लेकर निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश स्वतंत्र देव सिंह ने दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, फाइलों की साफ सफाई के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया और निरीक्षण करते हुए खामियां बढ़ती हैं तो उनको दिशा निर्देश इस उपलक्ष में दिए गए हैं। सिंचाई और जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण किया है। अब देख सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त खड़े हैं ऑफिस के अंदर, जहां कार्यालय में तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं, जिन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और कड़ाई के साथ ये निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया। स्वतंत्र देव सिंह निरीक्षण करने पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभाग का निरीक्षण किया है और ऑफिस कार्यालय में तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें फाइलों के साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनसे बातचीत की गई। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा की घटनाओं के अलावा राजस्थान और गुजरात में हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार पर यह निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि यूपी में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वो द्वेषपूर्ण है, बल्कि कानून के राज का मजाक उड़ाना है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मायावती ने कहा है कि पहले राजस्थान और उसके बाद खास तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात में ऐसे तमाम राज्य और भी हैं जहां पर इस प्रकार से शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृश्य बदले की कार्रवाई की गई। तो वहीं ये सही कदम नहीं है कि ऐसी प्रकार से उदाहरणों से नया भारत बनेगा। रामनवमी पर देश के 10 राज्यों में हिंसा हुई, पथराव और आगजनी की घटनाएं भी हुई। ऐसे में दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। देश के इन्हीं राज्यों में हुई हिंसक घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी पर प्रदेश में 800 से ज्यादा किसानों पर जुलूस निकाले गए। रमजान का महीना चल रहा है और कहीं कोई तू मैं तक नहीं हुई। दंगा फसाद तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश में शांति है। ये दंगा फसाद की यहां कोई जगह नहीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री रहे आजम खान के सितारे इन दिनों फिर एक बार गर्दिश में चल रहे हैं। यतीम खाना प्रकरण में पशु चोरी के मामले में अब गवाहों ने उनकी शिनाख्त कर ली है। इसके बाद उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। दरअसल रामपुर के एमपी एमएलए कोच में उनके विरुद्ध कई मामले पहले से ही चल रहे हैं। इन्हीं में से एक मामला है बकरी, भैंस और अन्य पशु चोरी के मुकदमे में, जहां आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला यूपी में सरकार बदलने के बाद से ही रामपुर की शहर सीट से विधायक और सपा के दिग्गज नेता रहे आजम खान कानूनी गिरफ्त में आते चले गए। उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। वर्तमान समय में वो लगभग 2 साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद है। तो वहीं उनसे जुड़े कई मुकदमे भी रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी है। इन्हीं में से शहर कोतवाल अंतर्गत यतीम खाने से जुड़ा एक मामला है पशु चोरी का। इसी मुकदमे में आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों ने शिनाख्त की और जब इसकी मामले में जमानत पर रिहा हो चुके अन्य आरोपियों की कोर्ट में हाजिरी के समय इसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया।
सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना के मुताबिक एमपी एमएलए कोर्ट सेक्शन कैडर रामपुर के समक्ष ये 2 मामले विचाराधीन थे। इसमें साक्ष्य के लिए गवाह तलब किए गए थे। दोनों मामले यतीम खाने से संबंधित प्रकरण में गवाह पेश हुए। दोनों गवाहों ने अपने मुकदमे में जो एफआईआर लिखवाई है उसका समर्थन करते हुए बयान किया और मुल्जिमान की शिनाख्त की गई। ये भी बताया गया कि उनके जो मकान तोड़े गए उस स्थान पर मोहम्मद आजम खान के कहने पर उनका आरपीएस स्कूल बनवाया गया। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस दिए जाएंगे लीज पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि लखनऊ में घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस अब लीज पर दिए जाएंगे और निजी कंपनियों को ये लीज मिलेगी। सरकारी गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस अब पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। आगरा का शिवजी संग्रहालय अब हेलीपोर्ट्स का संचालन भी निजी हाथों में जाएगा। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट्स का संचालन पर्यटन विभाग के 30 गेस्ट हाउस लीज पर दिए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर्यटन विभाग के तमाम गेस्ट हाउस अब निजी कंपनियों को लीज पर दिए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा शिवजी संग्रहालय। बड़ी खबर, हेलीपोर्ट्स का संचालन भी अब निजी हाथों में जाएगा। और इसी कड़ी में आपको आगे बताते चलें कि ये खबर सामने आई है जिसमें अब लीज पर दिए जाएंगे विभाग के 30 गेस्ट हाउस। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से मामला सामने आया है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वीर शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर शहीदों के परिजन, कमांड अधिकारी कर्नल साहब अनवर और यूपी के 67 बटालियन एमसीसी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर कमांड अधिकारी कर्नल साहब अनवर ने शहीदों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। कमांडिंग ऑफिसर्स 66 यूपीएनसीसी बटालियन रायबरेली। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? आज ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के संबंधित अमर शहीदों को शत नमन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से देश की आज़ादी के बाद जो भी हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए, उनको एक मेमेंटो दिया जा रहा है जो उनके लिए पर्सनलाइज्ड है और वो भारत सरकार की तरफ से हमारे पास आया है। यहाँ प्रोग्राम हुआ था, हमारे पिताजी शहीद हुए थे 1962 में। यहाँ पे एनसीसी वालों ने प्रोग्राम कराया था, प्रोग्राम में आए थे लोग। प्रोग्राम में जो भी हुआ अच्छा लगा। हाँ, एक बात याद ताज़ा करी गई है और इसमें इस फंड में काम चलता रहता है, प्रोग्राम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, यहां सपा नेता सलमान जावेद ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए सलमान ने इस्तीफा दे दिया है। कहा कि मुसलमानों के लिए नहीं बोलते अखिलेश यादव। अखिलेश की चुप्पी से नाराज होकर यह इस्तीफा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव पर हमले हो रहे हैं और जुबानी हमलों के बीच अब इसी बीच एक खबर सामने आई है, जहां पर उन पर मुसलमानों के लिए नहीं बोलने का आरोप लगा है। तो वहीं इसी नाराजगी से आहत होकर अखिलेश यादव की चुप्पी से नाराज होकर यह इस्तीफा दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार सपा में ये कलह देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सुल्तानपुर में सपा नेता सलमान जावेद ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। खबर मथुरा से है, जहां पीएमवी पॉलिटेक्निक में डॉक्टर मुकेश आर्यबुद्ध ने उत्तर प्रदेश तकनीकी सशक्तिकरण योजना के चलते टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर फाइनल ईयर्स के 173 छात्र छात्राओं को ये टैबलेट बांटे गए। इसके बाद छात्र छात्राओं ने यूपी सरकार को धन्यवाद कहा और आगे सबको टैबलेट बांटे गए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये टैबलेट बांटे जा रहे हैं। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्र छात्राओं ने सरकार को धन्यवाद दिया है।
और इसी बीच हरदोई का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से, यहां पर गौ तस्कर की 25 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। हरदोई से आपको बता दें, हरदोई से खबर सामने आ रही है, जहां पर गौ तस्कर की 25 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। गलत तरीके से अर्जित की गई थी ये संपत्ति और एसपी द्वारा गठित गैंगस्टर सेल ने यह कार्रवाई की है। डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की गई और टणियावा गांव क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर गौ तस्कर अनीस पर यह मामला दर्ज हुआ और गौ तस्करी के पहले भी अनीस पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं और इसी क्रम में यह कार्रवाई सामने देखने को मिली है, जहां पर अनीस की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। अवैध संपत्ति और अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का मामला सामने आया, जहां अनीस पर पहले भी गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। हरदोई से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात है और ये संपत्ति को कुर्क किया गया है। गलत तरीके से अर्जित की गई थी ये संपत्ति। गौ तस्कर के घर की जो संपत्ति है इसको कुर्क कर लिया गया है। करीब 25 लाख कीमत बताई जा रही है। 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है और अनीस नाम का ये शख्स है जो गौ तस्करी के मामले में संलिप्त पाया गया। इससे पहले भी गौ तस्करी के अनीस पर कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब इस कड़ी में अनीस की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यहां पर रामनवमी के दिन डीजे बंद कराया गया तो फिर लोगों ने मस्जिद गिरा देने के नारे लगा दिए। आपको बता दें कि यह मामला शाहजहांपुर के टाउन हॉल मस्जिद का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। एक शिकायत मिली है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं और किसी धर्म संप्रदाय के विरुद्ध उसमें आपत्तिजनक बात बोली गई है। इसका परीक्षण किया जा रहा है, वीडियो कब का है, कहाँ का है और इसमें जो बात कही गई क्या है सही है। अगर इस प्रकार के कोई नारा लगाया जाता है और कोई आपत्तिजनक बात कही जाती है तो उसमें बिल्कुल कानूनी रूप से सख्ती से। वहीं बरेली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य के मुसलमान मायूस हैं, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि सपा का साथ छोड़कर बीजेपी या फिर कांग्रेस को समर्थन दे, क्योंकि सपा को समर्थन देने के बाद भी उनके हित में चीजें नहीं हुई तो वहीं सपा के अलावा जो विकल्पी पार्टियां हैं उनका समर्थन करने में बेहतरी होगी। उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के जो सियासी हालात हैं उन हालात को पेश नज़र रख करके नए ज़माने और नए तकाज़े के साथ में जो मंजरनामा उभरा है, इसलिए मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और दूसरी विकल्पिक जो पार्टियां हैं उस पर विचार करें, क्योंकि 4 बार मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और बड़ी मजबूती और बड़ी ताकत के साथ सपोर्ट किया। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इख्तिदार बनाने में, कुर्सी पर आने में कामयाब नहीं हो सकी और मुसलमानों को दूसरी तरफ बीजेपी से शिद्दत के साथ मुखालफत करने का ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि बीजेपी की मुखालफत न करें। बीजेपी के साथ में जो है वो अगर कहीं शमूलियत हो सकती है या फिर बीजेपी भी एक विकल्प हो सकती है, दूसरी कांग्रेस भी एक विकल्प हो सकती है, तो इन विकल्पों पर। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के एटा जिले से है। यहां पर उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए आज राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता और महासचिव राजीव मिश्रा के साथ तमाम पत्रकार बंधु कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी के नाम, राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन देने की बात कही, मगर इसी दौरान जिलाधिकारी से मुलाकात न हो पाने के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। कि सबसे पहले पत्रकारों के साथ पूरे देश में जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से बलिया में नकल माफियाओं को उजागर किया पत्रकारों ने, उनके खिलाफ ही मुकदमा लेके उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरीके से एक प्रकरण मध्य प्रदेश का है, जहाँ विधायक के खिलाफ खबर चलाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें हवालात में नंगा बैठाया गया। ऐसा एक प्रकरण कासगंज में भी आया है कि जो बालू माफिया हैं उनके खिलाफ मुकदमा, खबर चलाने पर पत्रकारों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
इस तरीके से अगर लगातार उत्पीड़न होता रहेगा हमारे पत्रकार साथियों का, तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रत्येक जनपद में ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं और प्रशासन इस तरीके से लगातार कार्रवाई करता है तो हम लोग और गाजीपुर के गहमर गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि इस गांव में रोज की तरह कुछ युवक मछली पकड़ने तालाब गए तो मछली की जगह कांटे में हैंड ग्रेनेड फंसकर बाहर आया है। दरअसल आपको बता दें कि इलाके में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। युवाओं ने ग्रेनेड पुलिस को सौंप दिया है, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बम था, किसी में मछली मार रहे थे, मिला, लेकिन पुलिस हम पहचाने नहीं। हम मतलब हम एक और था लड़का मार रहे थे, तो वो कहा कुछ बोला कि बम है, तो हम खींचने लगा, तो मैं वो कहा फेंको फेंको, तो हम फेंक दिए वहाँ पर। फेंकने के बाद फिर निकल कर भागने लगे, तो फिर आए यहाँ पर देखे, तो फिर एक लड़का आया, तो फिर कहा कि चलो लेकर दिखाते हैं किसी को। देखिए, ये जो गहमर में हैंड ग्रेनेड मिलने की आप बात कर रहे हैं, उसका मैंने इंस्पेक्टर से बात किया है। ये बहुत पुराना, इसमें जंग लग गई है। इसमें एक लड़का मछली पकड़ रहा था तालाब में, तो वही तालाब से ये मिला हुआ है, तो उसको ला करके थाने में दे दिया गया है। हमने थाने में ज़मीन के अंदर उसे ढक दिया है और अब हम बम विस्फोटक डिस्पैच को उसकी सूचना दे रहे हैं। पर देखने में यही लग रहा है कि ये बहुत पुराना है और ये बिल्कुल डमी है। दे दिया गया है हमने थाने में ज़मीन के। क्या लगता है कैसे वहाँ पहुँचा होगा? अगर डमी भी है तो कैसे पहुँचा कुछ तो? अब देखिए, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मेरा अनुमान है कि गहमर में बहुत सारे लोग मिलिट्री में हैं, तो ये अपना लाए होंगे किसी दिखाने के लिए, है वो डमी ही। और एटा से एक ऐसा मामला सामने आया जहां परीक्षा के बाद छात्रों ने स्कूल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, परीक्षा केंद्र में परीक्षा के पहले चेकिंग के दौरान स्कूल वालों ने छात्र छात्राओं के जेब से पैसे निकाल लिए, लेकिन उनको वापस नहीं किए गए, जिसके चलते छात्रों ने वहां पर हंगामा कर दिया है। छात्रों का कहना है कि उनसे पर्स पैसे ले लिए गए और जब वो शिक्षकों से पैसे मांगने गए तो उनसे कहा गया कि उनको नकल करवाई जाएगी। बच्चों ने आगे ये भी कहा है कि मना करने पर वहां से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया है। फतेहपुर के खखेरेरू पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जो आपको बता दें कि यहां पुलिस ने फतेहपुर की पुलिस के हाथ ही बड़ी सफलता लगी है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते फरार टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स में से 2 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो वहीं दोनों गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस समेत एक बाइक भी बरामद की है। और हरदोई से 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये खबर चौंका देने वाली है। यहाँ आपको बता दें कि मासूम बच्ची घर के बाहर खेलने गई थी, जहां एक लड़के ने, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, उसने इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं आरोपी किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मामले की जांच पड़ताल की और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना हरपालपुर क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली है कि एक बच्ची जिसको लगभग 4 साल है, उसके साथ गांव का एक 14 वर्ष का लड़का गलत काम किया है, जो कि शहतूत बिनने गई थी और दोपहरी घटना है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने उचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो पीड़िता बच्ची है उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। थाना हरपालपुर क्षेत्र में